मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी टॉक ऑफ द टाउन है, हंगामा बरपा है। हम बात कर रहे हैं इलोन रेव मस्क की। इलोन मस्क की दोस्तों एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में अगर हम कहें कि उसने आकर सिर्फ इंटरनेट का ही नहीं, इंटरनेट यूज करने वाले लोगों के भी दिमाग को बदल कर रख दिया, वो इलोन मस्क होगा। एक ऐसा आदमी जिसने धारा के अगेंस्ट बहकर अपने सारे काम किए, जिसको सब करने में शान महसूस करते हैं, उसको उसने छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद उसको 2 दिन के बाद छोड़ देना, ऐसे बहुत सारे काम हैं। आप अगर इलोन मस्क की पूरी जिंदगी देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हम इलोन मस्क पे 2 वीडियो बनाएंगे, पहला वीडियो एपिसोड 1 होगा और दूसरा एपिसोड 2। आज हम बात करेंगे इलोन मस्क से जुड़ी कुछ शुरुआती बातों की, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आपको अगर मैं बताऊं कि इलोन मस्क का जन्म एक कैनेडियन मदर और साउथ अफ्रीकन फादर के घर में 28 जून 1971 को हुआ। उन्हें क्या पता था कि इस सदी का आइंस्टाइन पैदा करने जा रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ अलग ढंग से सोचा, जबकि बचपन में वो बहुत इंट्रोवर्ट था, किताबी कीड़ा जिसको कहते हैं एक तरह का वो था। 10 साल की उम्र में बहुत सारी किताब पढ़ लेना, 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाकर 36,000 रुपए यानी $500 के आसपास उसको बेच देना। आप ये सोच सकते हैं कि एक किस तरह की दिमाग की उपज हो रही थी। एक बच्चा किस तरह से शक्ल को बदलने जा रहा था सबके। अब मैं आपको कुछ इलोन मस्क की कुछ ऐसी चीजें बताऊं। इलोन मस्क अपने वेंचर्स, जिसे मैं आपको शुरुआत में बता दूं वो किन किन चीजों से, किन किन कंपनी से जुड़े रहे और उसके मालिक रहे, सीईओ रहे तो लात मार के निकाले गए और फिर जब लौटे हनीमून मनाकर तो ये उनको हनीमून इज ओवर मिला और उनसे बताया गया कि अब आप इस कंपनी में नहीं है। बावजूद उसके भी उनका शेयर बहुत लंबा चौड़ा था जो $22 मिलियन था, उसको लेकर वो निकल गए। उस आदमी में कभी भी ये नहीं हुआ कि वो पैसा आ जाए तो भैया बैठ गए हैं, यंग आदमी है, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। नहीं, उस आदमी ने एक एक पैसे को फिर से कैपिटल बनाकर उसको एक्यूमुलेट किया और उसके बाद फिर से उसको इन्वेस्ट कर दिया। ये समझने वाली बात है इस आदमी की। लाजवाब बात यह है इलोन मस्क में एक अजीब किस्म का डायनामिज्म है और ये डायनामिज्म उसको इस तरह से बदल देता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊं। इलोन को इंटरेस्ट एक क्रिप्टो करेंसी में भी इलोन ने अपना हाथ डाला है, जिसने शक्ल बदल के रख डाली सब हर कुछ की इकोनॉमी को। पहली बार ऑनलाइन बैंकिंग भी आप समझ सकते हैं कि ये इलोन मस्क के दिमाग की उपज थी, जिसको हम इतनी आसानी से, और पेपल तो हम सब यूज करते हैं, वो आप जानते हैं वो इलोन मस्क से ही जुड़े हुए चीजों का है। अब मैं आपको बताऊं, इलोन मस्क इज अ फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी एंड द बोरिंग कंपनी। लेकिन टेस्ला के बारे में कहते हैं कि वॉज नॉट अ फाउंडर, बट वो तुरंत उसके साथ जुड़ गया था और उससे जुड़ी वो सारी बातें वो उसके साथ थी। उसका वो सीईओ बन के भी रहा और चीजें उसके उसी में कई चीजें गड़बड़ाई, लेकिन उसने टेस्ला को जो देना था और आज टेस्ला उसी के पास है। Solar City and the Boring Company. Elon Musk is the founder of SpaceX, Boring Company, co-founder OpenAI and Neuralink and early investor and CEO of Tesla. ये समझने की बात है। एलोन मस्क की जो मम्मी है, जैसा कि हमने बताया, वो साउथ अफ्रीकन कैनेडियन मॉडल, 70 साल की उम्र में वो मॉडलिंग करती हैं। लेकिन जब उनके पिता और उनकी माता के बीच में डिवोर्स हो गया तो एलोन मस्क ने शुरू में ये डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे, लेकिन इस पर वो जिंदगी भर रिग्रेट रहे और थोड़े दिनों के बाद उनको वो रिग्रेट जो है उनका वो शुरू हो गया। उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एज अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग ऑलमोस्ट एवरी एविल थिंग यू कुड पॉसिबली थिंक ऑफ ही हैज डन। ये मस्क अपने फादर एरोल मस्क के बारे में कह रहे हैं कि आप एक इंसानी दिमाग जितने भी कल्पनाएं कर सकता है नेगेटिव बातों की, खलनायकी की, बदमाशी की, खराबी की, वो सब उसके फादर में भरी हुई थी। उसने सब कर रखा है। तो आप मतलब कि इंसानी सोच जितनी खराब हो सकती है, जितनी टेरिबल हो सकती है, वो सब एलोन मस्क ने अपने फादर के बारे में कहा है। एलोन मस्क एक कमाल के आदमी है अपने सोचने में। एलोन मस्क की बहुत एक मशहूर बात है, अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो तो होना ही है, उसके लिए तो हम उससे बच नहीं सकते। एलोन मस्क ने कहा है, एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रॉब्लम इज अ चॉइस, फेलियर इज अ चॉइस। हम लोग ये कहते हैं कि वो चॉइस नहीं है, वो तो कंपल्शन है, वो तो फोर्सिबली आता है। नहीं, एलोन मस्क का कहना है कि नहीं, वो हम बाई चॉइस लेते हैं। अगर हम अच्छी तरह से 100% एफिशिएंसी के साथ कोई काम करें तो हम उस काम को ठीक कर सकते हैं और उसमें फेलियर की कोई संभावना नहीं होगी। दोस्तों, जब आपको मैं बताऊं एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक बच्चा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट, ऑकवर्ड सिचुएशन को नहीं झेल पाने वाले, कई बार बच्चों के बुलिंग का शिकार होने वाले, एक बार तो स्टूडेंट्स यानी कि उनके
स्कूलमेट्स ने, क्लासमेट्स ने उनको सीढ़ी से धक्का दे दिया था, उठाकर फेंक दिया था, जिससे वो 12 और 13 सीढ़ियां नीचे गए थे, जिससे उनको जबरदस्त चोट लगी थी। तो एलोन मस्क का बचपन ही 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ लेना, 14 घंटा पढ़ने का एलोन मस्क के बारे में कहा। एलोन मस्क मैं दिन भर किताब में लगा रहता था। 12 साल की उम्र में पहला इंटरनेट वेंचर किया उस आदमी ने, और उसने गेम बनाकर ब्लास्टर नाम का दे दिया। तो यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक इंसान की थॉट पर, उसके सोच में। बाकी जो उनके फैक्ट्स हैं वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं क्यों एलोन मस्क और एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1920th सेंचुरी में, 19वीं और 20वीं सेंचुरी में उन चीजों, उन कल्पनाओं को सच कर दिखाया जिसके बारे में इंसानी इतिहास में उससे पहले जिक्र नहीं था। और उसी तरह इंटरनेट के मामले में वही काम एलोन मस्क ने कर डाला। यानी इंसानी कल्पना शक्ति, इंसानी तसव्वुर कहां तक जा सकता है और कुदरत ने उसको कितने दूर उसकी पहुंच दी है, यह आप एलोन मस्क के काम में देख सकते हैं। इसीलिए अगर मैं ये कहूं तो ज्यादती नहीं होगी, चूंकि आप सोचिए एक आदमी जो रॉकेट साइंटिस्ट बन जाता है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर डिग्री, उसके पास उसकी प्रॉपर डिग्री नहीं है, लेकिन उसने सेल्फ स्टडी से पढ़कर अलग अलग किताबें, अलग अलग आर्टिकल्स और उससे जुड़े लोगों से मिलकर एक आदमी ने अपने आप को रोबोट साइंटिस्ट बना लिया। और उन्होंने कब बनाया, ये कोई शौक में उन्होंने नहीं बनाया। जब वो रशा गए और रशा में जब उन्होंने अपना प्रपोजल रखा, बिकॉज रशा जो है स्पेस के मामले में हमेशा से एक एडवांस, और उसका आप समझ सकते हैं कि वो एक अनदर लेवल पे रहा था, क्योंकि वो पहला देश था जिसने आप समझ सकते हैं हेवनली बॉडीज के बारे में उस तरह से सोचना शुरू किया था या उस पर कदम रखा था स्पेस में। चांद पे नहीं बात कर रहा हूं मैं, चांद पे अमेरिका ने रखा था। तो अब मैं बात कर रहा हूं, वो गया और उसने जो उसके खर्चे पता चले उसको, वो लगभग बहुत तो आ गए, वो लगभग लोग कहते हैं कि 8 से 10 मिलियन डॉलर के आसपास। भी बहुत खतरनाक था उसके लिए। एलोन मस्क ने बहुत नेगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन इतनी नेगोशिएशन की कोशिश कर दी कि आखिर में रशियन लोगों को जिनसे वो मिलने गए थे, जो उनके बाद में आप समझ सकते स्पॉन्सर बन सकते, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अरे यार, ये आदमी बहुत बात करता है। मसला ये नहीं था कि एलोन मस्क को अपने पैसे बचाने थे, एलोन मस्क के पास पैसे ही नहीं थे उस वक्त, और एलोन मस्क को वो करना था। उस आदमी ने ठाना कि अब मुझे एक नई कंपनी बनानी। उसने अपनी कंपनी बना ली और उसी से उसने कहा कि मुझे किसी और की मोहताजी या किसी और पे डिपेंड नहीं होना। आप समझ सकते हैं कि एलोन मस्क एक ऐसे इंसान का नाम है जिसने नाकाम, जो कई बार उन्होंने कहा था कि अब मैंने वेकेशंस मनाने छोड़ दिए। मैंने जिंदगी में 3 वेकेशंस मनाए और तीनों के बाद मेरा बेड़ा गर्क हुआ, यानी तीनों के बाद मैं फेल हुआ। पहली बार जब वो हनीमून में गए, आए तो पता चला कि अब वो सीईओ तो दूर की बात, मेंबर भी नहीं रहे उसके अपनी कंपनी में। उसी तरह से दूसरे और तीसरे में क्या हुआ उनके साथ, ये मैं आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोन मस्क के बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप चाहें तो अगर आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि नहीं सर इस बारे में भी आप बताएं, तो हम पहल भारत वो सारी कोशिश करेगी कि आपके, एक तो जो हमारे लिए है, जो हमारे पास है, जो सवालों के जवाब हम देंगे और जिन चीजों पर हम रोशनी डालेंगे वो तो है एक जो क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में उस ऐतिहासिक आदमी के लिए। और अगर मैं आपको कहूं कि क्रिटिकली एनालाइज करना है तो भी एलोन मस्क के बारे में ज्यादातर बातें पॉजिटिव निकलेंगी, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करें। तो आप अपने सवाल भी जरूर कमेंट बॉक्स में डालें कि आप क्या जानना चाहते हैं और एलोन मस्क के पर्सनल जिंदगी के बारे में, क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसने आकर इतिहास बदल दिया। अगर मैं आपको हिस्ट्री राइटिंग में बोलूं तो आपको ये जानकर अजीब लगे, जब एलोन मस्क का इतिहास लिखा जाएगा, अभी तो वो प्रेजेंट हैं, तो एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जिस पर आने वाली जनरेशंस इतने आसानी से बिलीव नहीं करेगी कि एक आदमी ऐसा सोच सकता है और वो मार्स पर जाकर जिंदगी बसाने की बात सोच सकता है। हम उसे एलोन मस्क को कंटिन्यू करेंगे। आज शुरुआती बातें हो गई कि एलोन मस्क की फैमिली क्या थी, एलोन मस्क कहां से आए, उनका बचपन किस तरह का बीता। कल अब जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे कि एलोन मस्क की पढ़ाई लिखाई कैसी रही, स्कूलिंग कॉलेज कहां से हुए, यूनिवर्सिटीज कैसी रही, जॉब्स कैसे रहे, निकाले कहां से गए, पैसा कैसे कमाया, कितना कमाया, कहां लगाया, कहां खर्च किया, और आखिरकार आज एलोन मस्क क्यों कहते हैं